आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो एनालिसिस। देखिए, रेशियो एनालिसिस में आज मैं आपको बड़ा इजी तरीके से 3 4 5 क्वेश्चन करवाने वाला हूं और सिर्फ 3 रेशियो ही मुझे आज आपको बताने हैं। ये आपने पढ़े हुए हैं, नो डाउट, ठीक है, सबने पढ़े हुए हैं, फिर भी हम इनको दोबारा कर रहे हैं और ये मानते हुए कर रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, चलिए। देखिए, एक इंसान है जिसका नाम है अमिताभ बच्चन। सुना है? हाँ जी, नाम सुना है क्या इनका? हाँ भाई, मेरे शहंशाहो, नाम सुना है क्या? सुना है। ठीक है, इन ये जाते हैं एक बैंक में। ये कहाँ जाते हैं? एक बैंक में जाते हैं। और क्यों जाते हैं? ये बैंक में जाते हैं फॉर ओपनिंग ए सेविंग अकाउंट। ठीक है, अमिताभ बच्चन बैंक में जाते हैं सेविंग अकाउंट खोलने के लिए। ठीक है, अब आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन की कैपेसिटी कितनी है? जानते हैं अमिताभ बच्चन की कैपेसिटी कितनी है? सब जानते हैं। और उनका अगर सेविंग बैंक अकाउंट खुलता है तो उसमें एक्टिविटी कितनी होगी, ये भी आप सोच सकते हैं। हाँ जी, सही बोल रहा हूँ। अमिताभ बच्चन की कैपेसिटी आपको पता है और उनके सेविंग बैंक अकाउंट में कितनी एक्टिविटी होगी, ये आप सोच सकते हैं। और इन एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए जो वहां का सीनियर अकाउंटेंट है उसमें कितनी एफिशिएंसी होनी चाहिए, ये भी आप सोच सकते हैं। बताओ, सारी बातें सोच सकते हैं क्या? पूरी बात समझ में आ गई? मैंने कुछ कहानी बताई आपको। अमिताभ बच्चन सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं। ठीक है, तो अमिताभ बच्चन की कैपेसिटी के हिसाब से जो सेविंग बैंक अकाउंट खुलेगा उसमें कितनी एक्टिविटी होगी और उस एक्टिविटी को मैनेज करने में सीनियर अकाउंटेंट को कितनी एफिशिएंसी चाहिए होगी, ये आप सोच के देखिए। सोच सकते हैं? ठीक है, तो अगर सोच सकते हैं तो इसके हिसाब से हमारे 3 रेशियो यहाँ पे बनते हैं। पहला मैं कहूंगा कैपेसिटी रेशियो। सबने पढ़ा हुआ होगा। क्या फॉर्मूला होता है कैपेसिटी रेशियो का? कैपेसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? हमने लिखा है एबी, अमिताभ बच्चन। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक्चुअल आवर्स अपॉन बजटेड आवर्स इंटू 100? बोलो, सही है क्या?
रिप्लाई करते रहो भाई सब लोग। मैं फिर कहूंगा, ऐसे ना बैठें जैसे हम किसी शादी बारात में आए हैं। हर बात का रिस्पॉन्ड करें तो ही आपके समझ में आएगा, और तो ही मेरे समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। क्लास एंड होने पे सिर्फ ये कह देना कि ओके सर सब क्लियर है, इट्स नॉट इनफ। तो ये 3 रेशियो हमें पढ़ने हैं। पहला हमने कहा कैपेसिटी रेशियो, तो हमने कहा भाई अमिताभ बच्चन की कैपेसिटी, ठीक है, तो हमने कहा एक्चुअल अपॉन बजटेड। दूसरा फिर हमने कहा उनके सेविंग बैंक अकाउंट में, उनके सेविंग बैंक अकाउंट की एक्टिविटी। तो सेविंग बैंक से हम बनाएंगे स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन बस्टेड आवर्स। ओके, और उनको मैनेज करने के लिए सीनियर अकाउंटेंट की एफिशिएंसी। तो सीनियर अकाउंटेंट से मैं ये कह सकता हूं क्या, स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स इनटू 100। बोलो जी, तीनों फॉर्मूले समझ में आ गए? तीनों फॉर्मूले समझ में आ गए? याद आपको पहले से अगर किसी वे में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो जो वे मैंने बताया वो भी आप कर सकते हैं। अमिताभ बच्चन की कैपेसिटी ध्यान रखनी है, उनके सेविंग बैंक अकाउंट की एक्टिविटी ध्यान रखनी है, और उस एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए सीनियर अकाउंटेंट की एफिशिएंसी याद करनी है। तो ए का मतलब एक्चुअल होगा, बी का मतलब बस्टेड होगा, और एस का मतलब स्टैंडर्ड होगा। इनसे आप सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। ओके, अब देखिए एक्चुअल आवर्स तो आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं, एक्चुअल आवर्स तो आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं, तो उसका तो कोई टेंशन नहीं है। स्टैंडर्ड में और बजटेड में क्या फर्क होता है ये बताओ। आपने कॉस्टिंग पढ़ी हुई है, आपने कॉस्टिंग पढ़ी हुई है, मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट है आप कॉस्टिंग के। तो स्टैंडर्ड में और बजटेड में क्या फर्क है, या फिर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बताओ। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये क्या है? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट अगर है तो ये मतलब इसको क्या बोलेंगे हम? स्टैंडर्ड आवर्स बोलेंगे। ओके, बजट अपने प्लान का पार्ट नहीं, वो ठीक है, प्लान का पार्ट होता है, अच्छी बात है। हाउ टू कैलकुलेट बस्टेड आवर्स ये पूछ रहा हूँ। एक्चुअल प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड टाइम जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड एक्चुअल के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। बजटेड क्या होता है? स्टैंडर्ड का आंसर सबने दे दिया, ठीक है, अच्छा है। बजटेड क्या होता है? जो सोचा था। ओके, तो मैं इन 3 टर्म्स को क्या ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ? पहला टर्म है हमारा एक्चुअल, तो एक्चुअल को तो हम बोल देंगे एक्चुअल आवर्स। जो भी हमारे पास दे रखे हैं क्वेश्चन में, इसमें तो कुछ सोचने वाली बात नहीं है। दूसरा पॉइंट आता है स्टैंडर्ड आवर्स। तो स्टैंडर्ड में हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, ऐसा बोल सकते हैं क्या?
बोलो जी, ये बोल सकते हैं क्या? एक्चुअल आउटपुट एंड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। बोल सकते हैं? ओके। यहाँ पे बजटेड के लिए मैं ये बोल सकता हूँ क्या? बजटेड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। बोलो, ये भी बोल सकते हैं। एक्चुअल मतलब जो एक्चुअल है, स्टैंडर्ड मतलब एक्चुअल के लिए जो स्टैंडर्ड था, जितनी बनी उसमें कितना टाइम लगना चाहिए था अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। और बजटेड का मतलब जितनी बनानी थी उसमें कितना टाइम लगना चाहिए था। बोलो, तीनों डेफिनेशन क्लियर है? समझ में आ गई? याद हो जाएगी? हरीश, यस। अंतिमा, साक्षी, कोमल, सोनाली, गौरम, ठीक है, क्लियर है? तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कर लीजिए। कर लिया तो बता दीजिए, मैं फिर क्वेश्चन पे चलूंगा। 3-4 क्वेश्चन हम इसके हैं हमारे पास, वो करेंगे। अगर नोट डाउन कर लिया है तो डन लिखें, फिर मैं आगे चलूंगा। चलिए, ओके, चलिए, ये हमारे सामने क्वेश्चन शीट है हमारी। ये हमारी क्वेश्चन शीट है। और हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20। हमें लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स आर अवेलेबल फॉर द गुड लक लिमिटेड। बजटेड प्रोडक्शन दे रखा है 880 यूनिट्स, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट दे रखा है 10, एक्चुअल प्रोडक्शन दे रखा है 750, और एक्चुअल वर्किंग आवर्स भी दे रखे हैं आपको 6000। तो हमें तीन चीजें चाहिए ये तीन रेशियो निकालने के लिए। तीन रेशियो पूछे गए हमसे, और ये तीन रेशियो निकालने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए। पहली हमें चाहिए एक्चुअल आवर्स। दे रखे हैं क्या क्वेश्चन में? अब देखिए, आप फटाफट बोलते जाना साथ साथ, बार बार ना पूछना पड़े, एक बार पूछते ही आप सारी बातें बोल देना। सिक्स थाउजेंड, बस अब फटाफट जवाब देते रहना, मैं लिखता जा रहा हूँ। 6000 एक्चुअल दे रखा है। दूसरा हमें पता करना है, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था स्टैंडर्ड आवर्स। तो कितने होंगे इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड आवर्स? स्टैंडर्ड आवर्स कितने होंगे? 7500। कैसे? एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड टाइम, ऐसा ही है। 750 इंटू 10 तो 7500 आवर्स। तीसरी बात आ रही है बस्टेड आवर्स। तो बोलो भाई, बस्टेड कितने हैं?
बजटेड प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड टाइम, ऐसा ही है। तो ये हो जाएगा 880 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 8800 आवर्स। ओके, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया है तो वो भी कर लेते हैं भाई, जो पूछा गया वो भी बता देते हैं। हमसे पूछा गया पहला पॉइंट, पहले पॉइंट में बोला गया एफिशिएंसी रेशियो। जिस सीक्वेंस में पूछा है आप उसी में आंसर करेंगे। रेशियो एफिशिएंसी किसकी देखनी थी हमें? सीनियर अकाउंटेंट की देखनी थी, ठीक है। तो सीनियर अकाउंटेंट की देखनी थी तो क्या करेंगे हम? स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स इनटू 100। तो ये आ जाएगा भैया, मेरा स्टैंडर्ड था 7500, एक्चुअल था मेरा 6000 और मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ रहा है भाई? 120%, 125%। ओके, दूसरा बोला गया है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी कहाँ की देखनी है? अमिताभ बच्चन के सेविंग अकाउंट की। तो सेविंग बैंक का मतलब होता है स्टैंडर्ड आर अपॉन बजटेड आवर्स इनटू 100, यही है। सेविंग बैंक की एक्टिविटी ना, तो हमारे पास स्टैंडर्ड है भैया 7500, बजटेड है 8800 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाता है 85.22%, ठीक है। और तीसरा हमसे पूछा गया है कैपेसिटी। किसकी कैपेसिटी? अमिताभ बच्चन की। कैपेसिटी ले लेते हैं। अमिताभ बच्चन का मतलब है एक्चुअल आवर्स अपॉन बजटेड आवर्स इनटू 100, ठीक है। एक्चुअल कितने हैं भैया? 6000। बजटेड कितने हैं? 8800 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आ गया है 68.18%। बोलो भाई, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। इंफॉर्मेशन देने के कई तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन में। कई बार सीधा लिख देगा, कई बार कैलकुलेट करवा देगा, तो वो आपको दिमाग लगाना है कि हमें वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करनी है। वो लगाने के बाद फॉर्मूले मैंने आपको याद करवा दिए हैं और वो निकालना काफी इजी है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 भी पढ़ते हैं। उसमें इंफॉर्मेशन कुछ अलग अंदाज में है। चलिए 21 कह रहा है इन ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या शॉप प्रोडक्ट पी रिक्वायर्स 2 मैन आवर्स। प्रोडक्ट पी को कितना लगता है? 2 घंटे लगते हैं। और प्रोडक्ट क्यू रिक्वायर्स 6 आवर्स। तो मतलब प्रोडक्ट पी को 2 आवर्स और क्यू को 6 आवर्स लगते हैं, ठीक है। आगे लिखा है कि कंपनी में 26 दिन वर्किंग होते हैं, 8 घंटे की वर्किंग होती है। अब 26 दिन और 8 ये तो कहां से रिलेट करेगा? तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे एक बार अलग से, 26 वर्किंग डे, ठीक है, और 8 आवर्स, 8 घंटे डेली का काम। एक दिन में 2000 यूनिट प्रोड्यूस होती है। एक दिन में 2000 यूनिट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इसका मतलब कितना आवर्स चाहिए पी का? कितना? और क्यू की 1000 यूनिट प्रोड्यूस होती है,
तो क्यू का चाहिए इतना। ठीक है, आगे लिखा है कंपनी में 60 वर्कर काम करते हैं, तो 60 वर्कर का रोल तो सिर्फ यही है। ठीक है, और लास्ट में बजटेड मेन आवर्स निकाल के दे रखे हैं, तो ये भी लिख लेते हैं, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के लिख लेते हैं बजटेड आवर्स। और ये दे रखे हैं 1,08,000 और वो भी पर एनम। लो जी, अब देखिए इनसे कैसे कैसे इंफॉर्मेशन निकलेगी वो समझिए ध्यान से। सबसे पहले यहाँ आते हैं, यहाँ हमको बोला है कि एक्चुअल प्रोडक्शन इतना हुआ और स्टैंडर्ड आवर्स इतने थे, तो इससे क्या निकलेगा भाई? सही बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड आवर्स निकलेंगे तो 4,000 तो ये लग जाएंगे और 6,000 ये लग जाएंगे, टोटल 10,000 लग जाएंगे। तो क्या 10,000 स्टैंडर्ड आवर्स हो गए? ओके, यहाँ पे हमें एक्चुअल कंडीशन दे रखी है, यहाँ पे हमें एक्चुअल कंडीशन दे रखी है, तो एक्चुअल आवर्स हम ऐसे निकाल देंगे 26 दिन, हर दिन 8 घंटे और 60 वर्कर। तो देख लो टोटल काम कितना होता है, बता दो एक बार। 26 दिन काम होता है, रोजाना 8 घंटे काम होता है और 60 वर्कर काम करते हैं, तो कितना काम हो जाएगा? रिप्लाई करें भाई। आवाज आ रही है? बारह 12,480। ये हो गए एक्चुअल्स, और बजटेड तो दे ही रखे हैं, पर बजटेड जब सारी फिगर मंथली है तो बजटेड भी हमें मंथली चाहिए, तो बजटेड आवर्स को मंथली निकाल दो, 1,08,000 डिवाइड बाय 12, 9,000 आवर्स। लो तीनों फिगर एक बार मैच कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। स्टैंडर्ड 10,000, एक्चुअल 12,480 और बजटेड 9,000। और जब ये सारी बातें आ गई आपके सामने तो रेशियो निकाल दोगे? रेशियो बता दो। चलो मैं पूछ लेता हूँ आंसर ताकि सबका मैच हो जाए। पहला आंसर आप मुझे बताएंगे, क्या पूछा है? कैपेसिटी पूछा है। कैपेसिटी का आंसर बोलो, कैपेसिटी रेशियो का आंसर बोल दो फटाफट। मुझे पता है घर पे तुम लोग कुछ नहीं करोगे, मैं सारे यही करवा दूंगा। कैपेसिटी का आंसर बोलो। 12,480, क्योंकि अमिताभ बच्चन की कैपेसिटी है, एक्चुअल अपॉन बजटेड कितना रहे? 138.67%। दूसरा आपको पूछा गया है क्वेश्चन में एक्टिविटी। एक्टिविटी में हमने कहा सेविंग बैंक अकाउंट, मतलब स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कितना है? 10,000 अपॉन बजटेड 9,000 इंटू 100। सही है क्या? 111.11%। और तीसरा कहा गया एफिशिएंसी।
सीनियर अकाउंटेंट की, मतलब स्टैंडर्ड दे रखा है हमें 10,000, एक्चुअल दे रखा है 12,480 और मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आता है 80.128%। 13 कर दो, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो जी, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, पर इसमें मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर करेगा, ठीक है, क्योंकि कंसेप्चुअली मैं ये करवा चुका हूं। अब मैं जिससे पूछूंगा ओनली वही आंसर करेगा। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। पहला पॉइंट चाहिए हमें स्टैंडर्ड आवर्स। अंतिमा, इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड आवर्स क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 में स्टैंडर्ड आवर्स क्या है? एक्चुअल आवर्स। सृष्टि, सृष्टि है क्या? आज नहीं होगी शायद। साक्षी, स्टैंडर्ड एक्चुअल आवर्स क्या है? साक्षी बताएगी एक्चुअल आवर्स क्या है, और यस बताएगा बजटेड आवर्स क्या है। जिसको पूछूं वही जवाब देगा, पहले कोई और जवाब मत दे, ठीक है, कोई और जवाब ना दे, जिनको पूछा गया वही बताएं। ऐसे नहीं बताना 3 और 7 बेटा, टोटल बताना है स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं। अंतिमा, स्टैंडर्ड, साक्षी, एक्चुअल और यस, यस बोला था ना, बजटेड। साक्षी का कहना है 12,480। देखो भाई लोगों, सही है क्या? 26 दिन 8 घंटे, और वही, ये तो पिछले क्वेश्चन वाला ही है, 12,480 आवर्स। अंतिमा का कहना है 11,500। देखो सही है क्या? 7 इंटू 1,000, ये हो जाएगा 4,500 और 7,000, 11,500, बिल्कुल ठीक है। गौरंग 11,500, ठीक है। हाँ बेटा, यस, बजटेड कहाँ है? बजटेड कितने हैं? यस, 16,500। अरे नहीं, गलत है। 11,000 होंगे। दे रखे हैं तुम्हें सालाना, तुम्हें तो 12 से डिवाइड करना है ताकि मंथली आ जाए, ठीक है। ऐसे करेंगे तब पता चलेगा, ऐसे सिर्फ हाँ में हाँ ना मिलाएं कि भाई ठीक है सर आप करवा रहे हैं हम कर रहे हैं बात। चलिए, अब जिनसे पूछूंगा वही आंसर करेगा ओनली। इस क्वेश्चन का कैपेसिटी रेशियो, स्नेहा, कैपेसिटी रेशियो स्नेहा बताएगी। इस क्वेश्चन का एक्टिविटी रेशियो हरीश, और इस क्वेश्चन का एफिशिएंसी रेशियो हर्ष। एक 113.45, 113.45%। बाकी लोग चेक कर लेना, स्नेहा का आंसर सही है ना? हरीश, हरीश बता रहे हैं एक्टिविटी।
हर्ष 92.15 बता रहे हैं हर्ष एफिशिएंसी। बोलिए जी, सही है क्या सारे आंसर? बाकी सब लोग? ओके, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन अगेन वही आंसर करेगा जिससे पूछा जाए, जिससे पूछा जाए वही आंसर करेगा भाई। इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड आवर्स कोमल बताएगी, एक्चुअल आवर्स गुंजन बताएगी, और बजटेड आवर्स गौरांग बताएगा। बोलो भाई। गौरांग 15,500 बजटेड बता रहे हैं। साथ में नाम भी लिख दिया करो कौन सा बताएं आप, ठीक है। 15,500। एक्चुअल आर गुंजन बता रही है 11,000, 17,600। 17,600 कैसे निकाल दिए गुंजन ने? 22 घंटे, 22 दिन, 8 घंटे और 100 वर्कर, कितना होता है? 17,600। और स्टैंडर्ड आवर्स बताए हैं हमें कोमल ने 19,200। 19,200 इन्होंने कर दिए कैसे? 8 इंटू 1200 प्लस 12 इंटू 800, तो 19,200 प्लस। बाकी सबका काम है इसको चेक करना, कोई डाउट हो तो बोलना। कैपेसिटी रेशियो अंतिमा बताएगी, कैपेसिटी रेशियो अंतिमा बताएगी। एक्टिविटी चितरंजन, एक्टिविटी रेशियो चितरंजन बताएगा। और एफिशिएंसी निकिता। एफिशिएंसी रेशियो निकिता बताएगी। आपका आंसर आने के बाद में लिखूंगा जवाब। निकिता बता रही है एफिशिएंसी, साथ में लिख दो आप कौन सा रेशियो बता रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, चितरंजन नहीं आया? अच्छा, ठीक है भाई। चितरंजन की जगह, चितरंजन की जगह सोनाली बता दो। सोनाली है क्या? चितरंजन की जगह सोनाली बता देगी। अंतिमा बता रही है कैपेसिटी। सत्यम बता देगा, सत्यम।
सोनाली नहीं है तो सत्यम बता देगा। एक्टिविटी हाँ जी, एक्टिविटी लो जी, सारे आंसर आपके सामने हैं, कोई डाउट है तो पूछ लो। फाइनल कमेंट समझ में आया? कितना आया? ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बुक में, स्कैनर में, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे सारे करवा दिए हैं। अरे नहीं, ये तो शुरुआत है, अभी तो सारे हैं। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। समझ में आ गया हो तो YouTube पे वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।